नमस्ते, स्मार्ट बुक रिकैप हिंदी के दर्शकों, आपका स्वागत है एक और प्रेरक और गहन कहानी में। आज हम बात करेंगे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एक ऐसे नेता जिन्होंने न केवल भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि आज़ाद भारत को एकजुट करने में भी ऐतिहासिक योगदान दिया। उनकी कहानी साहस, समर्पण और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। इस वीडियो में हम उनके जन्म से लेकर उनके निधन तक की पूरी यात्रा को विस्तार से देखेंगे। उनके बचपन, शिक्षा, वकालत, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और सबसे महत्वपूर्ण 565 से अधिक रियासतों को एक भारत में जोड़ने की उनकी महान उपलब्धि। यह एक लंबी यात्रा होगी, तो तैयार हो जाइए और चले शुरू से। सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव में हुआ था। उनका परिवार लेवा पटेल पाटीदार समुदाय से था, जो खेतीबाड़ी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उनके पिता झावेर भाई पटेल एक साधारण किसान थे, जिन्होंने झांसी की रानी की सेना में सैनिक के रूप में सेवा की थी। उनकी मां लाडबाई एक आध्यात्मिक और धार्मिक महिला थीं, जिनका प्रभाव वल्लभ भाई के जीवन पर गहरा पड़ा। 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर जन्मे वल्लभ भाई का बचपन सादगी और अनुशासन में बीता। उनके पिता कठोर परिश्रमी थे और मां की धार्मिकता ने उन्हें नैतिकता और सहानुभूति का पाठ पढ़ाया। बचपन में वल्लभ भाई को एक साहसी और जिद्दी बच्चे के रूप में जाना जाता था। एक बार जब उनके शरीर पर एक दर्दनाक फोड़ा हुआ, तो उन्होंने बिना किसी डर के गर्म लोहे की सलाख से उसे जलाकर ठीक किया। यह घटना उनके दृढ़ चरित्र को दर्शाती है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी और शिक्षा के लिए संसाधन सीमित थे। फिर भी वल्लभ भाई ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और मेहनत से आगे बढ़े। वल्लभ भाई की प्रारंभिक शिक्षा नडियाद और बोरसाद के स्थानीय स्कूलों में हुई। उन्होंने गुजराती माध्यम स्कूल में पढ़ाई शुरू की, जहां शिक्षण की सुविधाएं सीमित थीं। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह उस समय असामान्य था, क्योंकि ज्यादातर लोग इस उम्र तक स्नातक हो चुके होते थे। परिवार और समाज में कई लोगों ने उन्हें लापरवाह माना, लेकिन वल्लभ भाई के मन में बड़े सपने थे। वे वकील बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। पैसों की कमी के कारण उन्होंने कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, बल्कि घर पर ही कानून की किताबें उधार लेकर पढ़ाई की। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने जिला वकालत की परीक्षा पास की। लेकिन उनका लक्ष्य बड़ा था। वे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनना चाहते थे। यह आसान नहीं था। परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के बीच उन्होंने धैर्य रखा। 1910 में 36 साल की उम्र में वल्लभ भाई इंग्लैंड रवाना हुए। लंदन के मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया। 36 महीने का कोर्स उन्होंने मात्र 30 महीनों में पूरा किया। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि उनकी बुद्धिमत्ता और समर्पण का प्रमाण थी। 1913 में वे भारत लौटे और अहमदाबाद में वकालत शुरू की। जल्द ही वे शहर के सबसे सफल वकीलों में से एक बन गए। उनकी निष्ठा और कार्यकुशलता ने उन्हें ख्याति दिलाई। 1891 में 16 साल की उम्र में वल्लभ भाई का विवाह झवेरबेन से हुआ। यह एक व्यवस्थित विवाह था, जैसा उस समय प्रचलित था। दंपति के 2 बच्चे हुए। बेटी मणिबेन 1903 से 1990, जो बाद में स्वतंत्रता सेनानी बनी, और बेटा दया भाई 1905 से 1973, जो राजनीति में सक्रिय रहे। 1909 में झवेरबेन का निधन हो गया, जिसने वल्लभ भाई को गहरा दुख दिया। उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया और अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया। वल्लभ भाई का व्यक्तिगत जीवन सादगी और अनुशासन से भरा था। वे अपने परिवार के प्रति समर्पित थे, लेकिन उनकी जिंदगी का असली मकसद देश सेवा बन गया। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी ऊर्जा सामाजिक कार्य और देश के लिए समर्पित कर दी।
1915 तक वल्लभ भाई का जीवन वकालत और सामाजिक कार्यों तक सीमित था, लेकिन महात्मा गांधी के साथ उनकी मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1915 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गांधी गुजरात आए। वल्लभ भाई ने उनकी सादगी और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। 1917 में वे गुजरात सभा के सचिव चुने गए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा थी। उनका पहला बड़ा अभियान 1918 में खेड़ा सत्याग्रह था। खेड़ा में बाढ़ के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कर वसूली की मांग की। वल्लभ भाई ने किसानों को संगठित किया और कर न देने का आह्वान किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति बनाई। उनकी मेहनत और नेतृत्व से ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने जब्त की गई जमीनें वापस की। इस जीत ने वल्लभ भाई को गुजरात में एक सम्मानित नेता बना दिया। 1928 में बारडोली में किसानों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने करों में 30% की वृद्धि की, जो किसानों के लिए असहनीय थी। वल्लभ भाई ने इस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित किया और स्वयं सेवकों का एक नेटवर्क बनाया। 6 महीने तक चले इस आंदोलन में सरकार ने किसानों की जमीनें और संपत्ति जब्त की, लेकिन वल्लभ भाई और किसानों ने हार नहीं मानी। उनके कुशल नेतृत्व और रणनीति ने सरकार को समझौता करने पर मजबूर किया। कर वृद्धि रद्द की गई, जब्त जमीनें वापस हुई और इस्तीफा देने वाले गांव के अधिकारियों को बहाल किया गया। इस जीत ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ है नेता। बारडोली सत्याग्रह ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। सरदार पटेल गांधी जी के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक बन गए। उन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। गांधी जी के साथ देश भर में घूमकर उन्होंने 3 लाख से अधिक सदस्यों को कांग्रेस में भर्ती किया और 15 लाख रुपए से अधिक धन इकट्ठा किया। उनकी संगठन क्षमता और जनता से जुड़ने की कला ने उन्हें कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ बनाया। 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में सरदार पटेल ने गुजरात में आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 3 महीने की सजा हुई। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद उनकी रिहाई हुई। उसी साल वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जहां मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव पारित हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने गांधी जी का पूरा समर्थन किया। कई नेताओं ने इस आंदोलन की आलोचना की, लेकिन पटेल ने इसे देश की आज़ादी के लिए निर्णायक माना। वे फिर से गिरफ्तार हुए और 1942 से 1945 तक अहमदनगर किले में कैद रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी सेहत खो दी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन यह एक कठिन समय था। देश 565 से अधिक रियासतों में बंटा हुआ था, जिनमें से कई स्वतंत्र रहना चाहती थीं। सरदार पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी इन रियासतों को एकजुट करना। पटेल ने कूटनीति, दृढ़ता और कभी-कभी सख्ती का उपयोग किया। उन्होंने रियासतों के शासकों से बातचीत की, उन्हें भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी रियासतों में विशेष चुनौतियां थीं। हैदराबाद में निजाम ने स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन पटेल ने सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के माध्यम से उसे भारत में मिलाया। जूनागढ़ में जनता के दबाव और पटेल की रणनीति से शासक भाग गया और रियासत भारत का हिस्सा बनी। कश्मीर के मामले में पटेल ने महाराजा हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया, विशेषकर जब पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने आक्रमण किया। उनकी दूरदर्शिता और निर्णायक कार्रवाई ने भारत की एकता को मजबूत किया।
565 रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ने की उनकी उपलब्धि ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दिलाई। सरदार पटेल ने न केवल रियासतों का एकीकरण किया, बल्कि भारत के प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया। उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना की, जिसे उन्होंने भारत का स्टील फ्रेम कहा। 21 अप्रैल 1947 को उन्होंने सिविल सेवकों को निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, एक सिविल सेवक को राजनीति या सांप्रदायिक विवादों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यह सलाह आज भी प्रासंगिक है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, जो हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ा था। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। सरदार पटेल गृह मंत्री के रूप में ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर 4 फरवरी 1948 को प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कुछ आरएसएस नेताओं ने गांधी जी की मृत्यु पर खुशी जाहिर की थी। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में साजिश के आरोप में गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया गया। पटेल ने इस मामले में निष्पक्षता दिखाई और 1949 में आरएसएस पर प्रतिबंध हटा लिया गया। 1950 में सरदार पटेल की सेहत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनकी उम्र अब लंबी नहीं है। बिस्तर पर रहने के बावजूद वे देश की सेवा में लगे रहे। 15 दिसंबर 1950 को बंबई के बिड़ला हाउस में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसी दिन उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने देश को शोक में डुबो दिया। सरदार पटेल की विरासत आज भी जीवित है। 2014 में उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया। 2018 में गुजरात के नर्मदा नदी पर उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हुआ, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके नाम पर कई संस्थान हैं, जैसे सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सरदार सरोवर बांध और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। उनकी कहानी हमें एकता, साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देती है। धन्यवाद स्मार्ट बुक रीकैप हिंदी के दर्शकों, इस प्रेरक कहानी को सुनने के लिए। सरदार पटेल की जिंदगी हमें सिखाती है कि दृढ़ता और एकता से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगली कहानी तक नमस्ते।